नमस्कार दोस्तों। श्लोकों की श्रृंखला में आज मैं फिर कुछ श्लोक, उनके अर्थ और संधि विच्छेद के साथ लाई हूँ, उनकी व्याख्या के साथ। तो यह विदुर नीति से जो महाभारत के उद्योग पर्व में निहित है और इसके अर्थ जो हैं, यह श्लोक और जो अर्थ हैं, यह इसे अपनाना चाहिए और यह जीवन के हर पहलुओं पर लिखे गए हैं। यह नीति शास्त्र और दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें धर्म, नीति, सदाचार और जीवन के आदर्शों के नियमों की शिक्षा दी गई है। तो पहला श्लोक देख लेते हैं। धर्मेण हीना पश्यन्ति व्याधिता नापि जीवति। धर्महीन व्यक्ति चाहे कितना भी सक्षम हो, समाज में वह अस्वीकृत हो जाता है, अस्वीकृत ही होता है। धनी भी हो लेकिन धर्महीन हो तो वो उसे समाज स्वीकार नहीं करता है। धर्म और नीति के बिना व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित नहीं रख सकता। यह व्याख्या है। विदुर नीति यह सिखाती है कि धन, शक्ति या भौतिक साधन भी धर्म के अभाव में मूल्यहीन है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। धर्म का पालन करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। धर्म का नाश करने वाला व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है, क्योंकि धर्म उसकी रक्षा नहीं करती है। तो धर्म, यह श्लोक जो है, व्याख्या करते हैं अब। यह श्लोक धर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। धर्म को जीवन में सर्वोपरि मानने की प्रेरणा दी गई है। धर्म का त्याग जीवन में विफलता और विनाश का कारण होता है। यथा खरश्चंदन भारवाहित न वेद गंधान सहकार पुष्पितान। कि जैसे गधा चंदन के भार को ढोता तो है, लेकिन उसकी महक का आनंद नहीं ले पाता है। गधे की पीठ पर चंदन लाद देते हैं और चंदन ढोकर वह जगह पर पहुंचा देता है, लेकिन उसके गंध से उसे मतलब नहीं रहता है, वह उसकी महक का आनंद नहीं ले पाता है। यह श्लोक बताता है कि मूर्ख व्यक्ति ज्ञान और गुणों का महत्व नहीं समझता, चाहे वह उसके कितने ही निकट क्यों न हो। विद्वानों की संगति में भी अगर हो, लेकिन वो अगर मूर्ख है तो वह उसी तरह से जैसे गधे की पीठ पर चंदन रखे हों। गधा उसकी सुगंध को नहीं समझ पाता, और चंदन की सुगंध तो महकती ही रहती है, वातावरण को महकाती ही रहती है। जैसे विद्वानों का विचार और स्वभाव जिस तरह से समाज को सुगंधित करते हैं। सत्यम ही परमम धर्मम धर्मम सर्वेषां प्रभवते। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और सभी धर्म सत्य पर आधारित हैं। व्याख्या। यह श्लोक सत्य की महिमा को बताता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और जीवन का मूल आधार सत्य है। लोभ पापस्य कारणम। लोभ पापस्य कारणम। लोभ सभी पापों का मूल कारण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोभ व्यक्ति को अनैतिक कार्यों की ओर ले जाता है। विदुर नीति सिखाती है कि लोभ से बचकर संतोष और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इस श्लोक में अहिंसा की महिमा बताई गई है। दूसरों को कष्ट न देना और करुणा का पालन करना सच्चा धर्म है। अनृतम स्वल्पम प्युक्तम तेन धर्मो विनश्यति। झूठ बोलने से धर्म का नाश होता है, चाहे वह झूठ कितना ही छोटा क्यों न हो। सत्य का पालन करना और झूठ से बचना आवश्यक है। झूठ छोटी से छोटी बात में भी धर्म का ह्रास करती है। यथा वृष्टि समुद्रेषु यथा खादो अरण्येष्वापि एवं लोभान संपत्ति पापम चानन्त्यं श्नुते। जैसे समुद्र को पानी से संतोष नहीं होता, वैसे ही लोभ से संपत्ति और पाप बढ़ते जाते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि लोभ से इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अधिक लोभ पाप को
जन्म देता है। धर्मम चर सत्यम वद, धर्म का आचरण करो और सत्य बोलो। यह श्लोक हमें धर्म और सत्य से के पालन की शिक्षा देता है। जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना आवश्यक है। विद्या विवादाय धनम मदाय, मूर्ख व्यक्ति विद्या को विवाद के लिए और धन को अहंकार के लिए उपयोग करता है। ज्ञान और धन का सदुपयोग करना चाहिए, इनका दुरुपयोग विनाश का कारण होता है। क्रोधो ही शत्रु, क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध आप दूसरे पर करते हैं लेकिन जलाता वह आपको ही है। क्रोध व्यक्ति को आत्मविनाश की ओर ले जाता है। शांत और संयमित रहना ही श्रेष्ठ है। गुस्सा किसी और के लिए है लेकिन तप आप रहे हैं, क्रोधाग्नि में जल आप रहे हैं। इसलिए कभी भी क्रोध न करें। दूसरे को कम क्षति होती है, आपको स्वयं बहुत क्षति होती है उससे। क्षमा शस्त्रम करोत्येव, क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। क्षमा का आचरण व्यक्ति को शक्तिशाली और सम्माननीय बनाता है। मित्रम ही धनम, सच्चा मित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मित्रता का जीवन में विशेष महत्व है। सच्चे मित्र जीवन को सुखमय बनाते हैं। तृप्ति श्रेयस्करी, संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। सबसे उत्तम चीज है तृप्ति, मतलब संतोष। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य चतुर्विद्याम गति है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का पालन ही जीवन को सफल बनाता है। इन चारों विद्या को अपनाना चाहिए, इससे ही जीवन में गति मिलती है। यह श्लोक जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष का महत्व बताता है। सदा सत्यम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य का पालन व्यक्ति को आदर्श और सम्माननीय बनाता है। न क्रोध सुखाय, क्रोध कभी सुखदायी नहीं होता है। खुद भी दुखी होता है, दूसरे को भी दुखी करता है क्रोधी व्यक्ति। क्रोध से व्यक्ति अपनी और दूसरों की शांति नष्ट करता है। परोपकाराय पुण्याय, दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। व्याख्या, दूसरों की सहायता करने से आत्मिक सुख और शांति प्राप्त होती है। परस्परम सह्यम जीवनम, जीवन परस्पर सहयोग पर आधारित है। इसीलिए समाज में सद्भाव और सहयोग जीवन को सुखमय बनाता है। इसलिए सद्भाव और सहयोग की भावना जरूर होनी चाहिए। अभयम सर्वभूतेभ्यः, सभी जीवों को भयमुक्त करना धर्म है। दूसरों को भयमुक्त करना और करुणा का आचरण करना सच्चा धर्म है। विदुर नीति महाभारत के सबसे प्रेरणादायक अंशों में से एक है। यह नीति और जीवन को संयमित, धार्मिक और नैतिक बनाने की प्रेरणा देती है। इसके हर श्लोक में गहरी शिक्षा छिपी है जो आज भी प्रासंगिक है। बच्चों को सुनाएं, अपने भी खुद ध्यान से सुने, पढ़ें और अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इससे भी आगे और बहुत कुछ बताना है। आप चाहें तो मुझे दे सकते हैं कि इस विषय पर आप बोलें और इस विषय पर आप चर्चा करें, तो मैं विषय पर चर्चा करने का प्रयास करूंगी, मेहनत करूंगी। मेरे मेहनत को सराहें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।